पांडवों ने इसकी क्या किया था मम्मी जी? मुंह फिरा दिया था। क्यों? क्यों? दादी मैं आपको एक बताऊं, कोई भी देवता की हिम्मत नहीं मैया से तट से आपको उठा ले ऊपर, क्योंकि मैया के तट पे 33 कोटि देवता बसते हैं, तो आपको जल्दी कोई उठाएगा नहीं, आराम आराम से चलो। और काफी ज्यादा पौराणिक मंदिर है ये, आप लोग देख भी सकते हो, काफी ज्यादा भाई महाभारत काल का ये मंदिर है। और ये जो ब्रिज बना हुआ है काफी छोटा सा बना हुआ है, ये स्पेशली परिक्रमा वासियों के लिए ही बना हुआ है। और पता है दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ उस टाइम का ही है हमारा जो वहाँ भी लिखा है। कहाँ पर? मतलब हिंदी में या संस्कृत में लिखा है, ये लिखा हुआ अलग ही है। इसी स्थान पे परशुराम जी ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था भाई, ये जगह देख सकते हो। नर्मदे हर सुप्रभात दोस्तों। तो इस आश्रम में हम लोगों ने ये वाला रूम लिया हुआ था, और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कुछ इस तरीके की है, देखिए। और यहाँ पर आरती हो रही है अभी, और रुकने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप लोग नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी रुक सकते हो, और फर्स्ट फ्लोर पे भी आके रुक सकते हो भाई, काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था है इस आश्रम पे, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग भोजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया हुआ था। तो अभी जाने का समय हो चुका है यहाँ से परिक्रमा शुरू करने की। और सुबह सुबह का नज़ारा देखो कितना सुंदर है भाई, और वहाँ पर अपने नर्मदा मैया दिख रही है। देखिए सुबह सुबह का सुप्रभात का दर्शन कर लीजिएगा। और हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत नेमा और मैया जी के नाभि से शुरू करते हैं अमरकंटक की ओर। नियम फॉलो पहले कहाँ दौड़ दौड़ के क्या मिलने वाला है? सूर्य जैसे ढलेगा, हाँ, उससे पहले आश्रम में घुस जाने का सीधे अंदर, ये अपना काम नर्मदे है। चलिए चलते हैं हम भी जी। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर कुछ इस तरीके का इस आश्रम का ठिकाना है भाई। और यहाँ पर आप लोग रुक भी सकते हो, भोजन वगैरह काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था है इस आश्रम की भाई। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर है। आप अगर मैया के पास से पहुँच चुके हो सिद्धेश्वर मंदिर के, तो वहाँ से आप लोग सीधे यहाँ पर आ सकते हो, वरना ये वाला भी रास्ता है इस आश्रम पे आने के लिए। और ये जो सिद्धेश्वर मंदिर है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर इस मंदिर को कौरवों ने बनाया था, और पांडवों ने इसकी क्या किया था मम्मी जी? मुंह फिरा दिया था। क्यों? क्यों? इनमें वो शक्ति थी, हमें। और वहाँ पर वो देखो शिवलिंग भाई कितना ज़्यादा पुराना है, उसका जो नीचे का हिस्सा रहता है ना वो टूटा हुआ है। देखो कितना पुराना है वो शिवलिंग, शायद उसी समय का होगा। जैसे महाराष्ट्र में कौन सा गाँव है मुझे याद नहीं रहा, वो गांव का नाम जो महाराज ने मंदिर घुमा दी। जब कीर्तन कर रहे थे ना, तो अपने आप औंडा नागनाथ, वो मंदिर का इस तरफ मुख था, तो ऐसा मुड़ गया था। क्यों मुड़ गया था? क्योंकि नामदेव राय कीर्तन कर रहे थे तब। ये इसका मत हो गया, ये उनने बनाया मंदिर। हाँ। और वो माता राम कर गए, हाँ। ये हमने मंदिर बनाया इधर मुका मंदिर। और जब भीम आया इधर मुका के इधर बना दिया, भीम ने मोड़ दिया हाँ। इसका मुंह। अच्छा, भीम ने मोड़ दिया क्योंकि बलशाली थे। हाँ। लेकिन उन्होंने मोड़ा क्यों? क्या वो गलत दिशा में था मंदिर पहले? माता राम ने किया था कि हमने मंदिर बनाया इस मुँह का। हाँ 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 सूर्य नारायण, हाँ, वो आया वो इस तरफ घुमा दिया। जी 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 जी। सिद्धनाथ की कहानी बतला दिया। जैसे ना पांडव की जो माता रानी, जो माता जी थी ना, वो पूजा करने आई थी, तो भीमों ने मना कर दिया था पूजा करने का, कि पहले पूजा हम करेंगे, ठीक है ना। तो पांडव जो थे, उनके जो मतलब जो बड़े लड़का था उनका, उनने क्या करा कि आके मंदिर को पूरब की तरफ घुमा दिया। इसलिए क्या भीम मतलब भीमों का जो था ना, वो इधर पश्चिम दिशा की ओर गेट था उनका, और उनका गेट उनने पूर्व की तरफ कर दिया। हाँ, इसका मतलब ये क्योंकि मैया को उन्होंने पूजा करने के लिए मना कर दिया था, मना कर दिया था कौरव। इसलिए हाँ, इसलिए उनका मुंह उधर से कर दिया हमने। भीम जी ने। हाँ,
नर्मदे, धन्यवाद। तो जैसे कि भाई ने कहा भाई, कौरवों ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुंती माता को पूजा करने में मना कर रहे थे, तो कौरवों को, तो पांडवों को गुस्सा आया भीम को, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर का जो द्वार था उसी को पूर्व की तरफ कर दिया, जहाँ पर सूर्य देवता ढलते हैं भाई, उस तरफ ही इसका मंदिर का चेहरा है, जो द्वार है उसी मुँह, उस तरफ ही मुँह करके। हर मंदिर का जो द्वार रहता है वो मंदिर के सूर्य जहाँ उदय होता है वहाँ पर होता है। आप लोगों को अंदर जाके दर्शन करवाते हैं अपने महादेव के भी। और ये देखो भाई, इसको मोड़ा हुआ है नर्मदेहर, और काफ़ी ज़्यादा पौराणिक मंदिर है, ये आप लोग देख भी सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भाई महाभारत काल का ये मंदिर है, जिसको नर्मदेहर माता जी। तो आप सुबह सुबह देख सकते हो सूर्य नारायण वहाँ पर उग रहे हैं, और उसी तरफ हर मंदिर का मुंह रहता है, लेकिन इस मंदिर का पूर्व की तरफ है, ये देख सकते हो आप लोग आपके आंखों के सामने। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, और कितना पौराणिक मंदिर है, देखो कितना डिटेलिंग में उस जमाने में भी काम हुआ था इस मंदिर के ऊपर। आप लोग एक कलाकृतियाँ भी देख सकते हो, देखो। और इस मंदिर को पांडवों ने कौरवों ने बनवाया था, लेकिन पांडवों ने इसका मुंह घुमा दिया था भाई। नर्मदेहर अद्भुत है भाई। ओ भाई साहब, वाटर डिटेलिंग। पता है, दिख नहीं रहा है। ये लिखा हुआ उस टाइम का ही है महाराज जी? हाँ, वहाँ भी लिखा है कहाँ पर? उस सामने। मतलब हिंदी में है, संस्कृत में लिखा है ये लिखावट? कहाँ अलग ही है। हाँ, ये रहा सुनल देवल, सुनल देवल है। हिंदी में लिखा हुआ ऐसे ही है। नहीं, संस्कृत की है। हाँ। सुनल देवल, वो दिख नहीं रहा है। वैसे ये देवता कौन से होंगे? ये बहुत सारे देवताओं की कलाकृतियाँ बनी हुई नहीं, ये हैं। देवता नहीं है, जो भगवान जी के गण होते हैं ना, वो यहाँ पर दिखाई। ये ऐसा नहीं लग रहा कि दत्त भगवान की मूर्ति है? नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है, एक कमल है। कमल है, कमल पर बैठी हुई है। हाँ। और यहाँ पर गणपति जी है, ऐसा लग रहा है। हाँ, पूरा बहुत डिटेलिंग में। कुबेर, नहीं, हाँ। ऐसे थोड़ी होते। चलो आजा, बाहर जा, परिक्रमा हो जाएगी। उधर से नहीं, उधर से नहीं, परिक्रमा हो जाएगी इधर से। कंध पे लोटा हाथ में डंडा, जय जय बोले पग पग सारे, नर्मदे हारे, नर्मदे हारे। और यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये जो बेल पत्र है हम लोगों ने कल पूजा किया होगा। हाँ, तो अभी यहाँ पर दूसरे वाले पूजा कर रहे होंगे, और काफ़ी अच्छे से हमने पूजा की थी। यहाँ पर 108 बेल पत्र चढ़ाए थे भाई इस शिवलिंग के ऊपर, और सामने ही अपनी नर्मदा मैया जी हैं, मैया जी की नाभि भाई। कल यहाँ पर पूजा करने का एक ही कारण था भाई, जब हम परिक्रमा शुरुआत करते हैं तो हम लोग 3 ही जगह अभिषेक करते हैं, एक अमरकंटक, और एक अपना ओमकारेश्वर, और एक अपना रत्न सागर में भी करते हैं, और मैया जी की नाभि में भी करते हैं भाई। यहाँ पर भी आप लोग पूजा वगैरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बस हमने इसीलिए ये पूजा किया भाई, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को कोख में खाना वगैरह खिलाती है, मतलब जैसे जब बच्चा कोख में रहता है, जब बच्चा कोख में रहता है तो जो भी माँ खाती है तो उसी के द्वारा नली के द्वारा बेटे के पेट में, बच्चे के पेट में भोजन भी जाता है भाई, तो उसी से बेटे का पोषण होता है। तो उसी तरीके से जब भी इंसान, जब भी परिक्रमावासी परिक्रमा उठाता है अमरकंटक से या फिर ओमकारेश्वर से, तो उसी तरीके से मैया जी हर अपने बच्चों को संभालते हुए नियमावर तक लेके आती है। ना किसी को कष्ट होता है, ना किसी को कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इतने अच्छे से संभाल के लेके आती है। लेकिन जब बच्चा जन्म हो जाता है तो उस नाली को कट कर दिया जाता है और माँ से अलग कर दिया जाता है, वहाँ से पेट कोख से। वो वहाँ से बच्चा अपना रास्ता चुन सकता है एक तरीके से। छोटा बच्चा रहता है चुन नहीं सकता, लेकिन हम तो बच्चे ही हैं, अभी बड़े हैं, तो यहाँ से
आप जब अमरकंटक की ओर बढ़ते हो नेमावर की तरफ, तो यहाँ पर आपको खुद के ऊपर निर्भर रह के आगे बढ़ना होता है भाई। और यहाँ पर आगे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अमरकंटक की तरफ, क्योंकि इस तरफ आश्रम तो है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। वैसे आश्रम तो बहुत सारे हैं। जब आप रोड के माध्यम से, रोड की तरफ से गुजरते हो, तब आप लोगों को आश्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप तट के रास्ते चल रहे हो तो आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा माना जाता है अपने यहाँ पर भाई, परिक्रमावासी इस तरीके से मानते हैं। तो लेकिन आप अगर जा रहे हो भाई माया जी की यहाँ पर नेमावर में आके, यहाँ पर एक स्नान तो जरूर बनता है करके बोलते, तो एक बार आके यहाँ पर जरूर स्नान कीजिएगा और पूजा पाठ करना है तो कीजिएगा। उसके बाद ही उसके अगले दिन ही यहाँ से आगे बढ़िएगा। और ऐसा माना भी जाता है कि एक दिन मैया के कोख में जरूर रुकिएगा करके, नाभि के पास। चलो रे नर्मदा किनारे, मैया बुलाए द्वारे द्वारे द्वारे, कंधे पे लोटा हाथ में डंडा, जय जय बोले। अच्छा बाबा जी, परशुराम जी का तपोभूमि है यहाँ पर? अपने माता पिताजी का भी पिंडदान किया इसी स्थान पे? अच्छा, थोड़ा सा नीचे। हाँ। परशुराम भगवान ने अपने माता पिता के पिंड तर्पण किए थे, 5 लड्डू पाषाण के रूप में स्थापित है नीचे। और इस जगह पे उन्होंने थोड़ी तपस्या की थी। ये गोनी संगम है नीचे। बाबा आगे दिखते हैं क्यों? यहाँ कौन सी नदी का संगम है? गोनी गोनी और मैया जी का संगम है यहाँ पर। मैया जी का है। अच्छा, आगे जाके देखने के लिए मिलेगा। नीचे मिलेगा नर्मदा जी 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 नीचे जी। उतरते से और पुल पार मंदिर करके वहाँ पर है दर्शन करने के लिए। दर्शन करें। परशुराम जी का मंदिर है। जी 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 जी, अवश्य। राजस्थान से पधारे गुरुजी ने बनाया मंदिर। हाँ जी। और मंदिर बना कब से? वह तब से ही बना हुआ है या फिर कोई सी ने आके बाद में? मंदिर बाद में बना है, 2016 में बना। 2016 में मंदिर बना। पहले छोटा सा सेवा आता था। नहीं, मंदिर 16 ही बना, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। नीचे ये जो पिंड तर्पण किया ना, हाँ हाँ वही हाँ। जगह परशुराम भगवान ने अपने माता पिता के, जी 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 जी। जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता के, वो स्थान नीचे है 5 लड्डू के रूप में। 5 लड्डू के रूप में है। हाँ देख सकते हैं हम लोग? हाँ। जाके तो अभी आके तुरनाल पहुंचे हुए हैं, जहां पर परशुराम भगवान जी का तपोस्थली माना जाता है भाई, वो भी अपने इस तट पे। ये नर्मदा मैया जी का तट है, काफ़ी सुंदर सा। और इसी स्थान होते हुए आप लोग जब नेमावर से निकलते तो पूरा का पूरा मैया के तट से ही परिक्रमा करते रहोगे आप लोग सीधे आगे भाई। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं हम लोग आगे कब तक जाके पहुंचते हैं। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि परशुराम भगवान ने अपने माता पिता का भी पिंडदान किया था, और उस स्थान भी वो नीचे आप लोगों को आगे जाते हुए संगम और वो पिंडदान भी दिखाते हैं भाई। उससे पहले आप लोगों को अपने परशुराम भगवान जी जहाँ पर तपस्या की थी उसकी दर्शन करवाते हैं। चलिए। और ये देखिए सारे परिक्रमावासी वहीं पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव। ये देखिए वहाँ पर परशुराम भगवान जी शिला के रूप में विराजमान है भाई, अपनी मूर्ति के रूप में। और यहाँ पर देख सकते हो और वहाँ पर रहा भाई संगम। ये नदी आ रही है, वहाँ पर अभी पुल भी है जो ड्रम से बनाते हैं ना, वो पुल है भाई। उस पुल को पार करके हमें जाना पड़ता है और उस संगम के ऊपर से। और यहीं पर वो संगम हो रहा है जहाँ पर ये मिट्टी निकाल रहे हैं भाई। तो ये जो गोंदी नदी है अभी उसकी संगम आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो ब्रिज बना हुआ है काफ़ी छोटा सा बना हुआ है, ये स्पेशली परिक्रमा वासियों के लिए ही बना हुआ है। और महाराष्ट्र के एक नंदुरबार महाराज जी ने परिक्रमा वासियों के लिए कुछ इस तरीके का ये पुल बनाया हुआ भाई, काफी सुंदर सा और छोटा सा परिक्रमा वासियों के लिए। और ये जो गोंदी माता जी आ रही है, ये सीधे जाके वहां पर अपने नर्मदा मैया के अंदर संगम हो रहा है। आप लोग देख सकते हो, ये अद्भुत दृश्य आप सौभाग्यशाली हो, आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। काफी सुंदर सा ये ब्रिज भी है, और इस ब्रिज से आराम से जाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा झूला जैसा झूलता है, क्योंकि इसके ऊपर ड्रम लगे हुए हैं भाई, आप लोग देख सकते हो। और उस महाराज जी का भी काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से उन्होंने सोचा कि परिक्रमा वासियों को काफ़ी ज़्यादा पास पड़ने की वजह से रास्ता थोड़ा सा मतलब कम पड़ेगा भाई इस तरीके से, अगर आप इस नदी को पार करके जाओगे तो। इसलिए उन्होंने ये बनवाया होगा, काफ़ी प्यारा सा रास्ता है नर्मदे।
और ये देखिए इस पुल की वजह से लगभग 10 किलोमीटर का अंतर कटता है भाई, और सारे परिक्रमावासी इसी पुल को किस तरीके से पार कर रहे हैं आप अपने दृष्टि से देख सकते हो। और वो ब्रिज पार करने के बाद इसमें देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर गेहूं की खेती है भाई, लेकिन उसके अंदर से इस खेती वाले लोगों ने भी रास्ता बना के दिया हुआ है। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका अनाज भी है यहाँ पर जो खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने परिक्रमावासियों के लिए रास्ता दिया हुआ है काफ़ी सीधे से, देख सकते हो भाई। पुल पार करने के तुरंत ही जो खेत था, जो रास्ता हम लोग बीच से आते, उसी रास्ते से अगर आप थोड़ा सा आगे आओगे, इसी स्थान पे परशुराम जी ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था भाई। ये जगह देख सकते हो, लेकिन इसी स्थान पे अभी वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ है भाई। आप लोगों को आराम से साफ साफ दिखा सकते थे हम लोग, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, आप लोग साफ साफ देख सकते हो। इसी स्थान पर उन्होंने पिंडदान किया था भाई। और उस स्थान के बाद भाई आप लोगों को खेती से ही जाना है पूरा, लगभग बहुत ज़्यादा 10-12 किलोमीटर की रास्ता कट दिया भाई, मतलब उस एक ब्रिज ने। धन्यवाद उस महाराज जी का, और ये खेतों वालों का भी धन्यवाद कि उन्होंने वो सारे लोग परिक्रमावासियों के लिए इस तरीके से खेत से रास्ता दे रहे हैं भाई। ये देखो, क्योंकि हर कोई भाई खेत से किसी को गुजरने नहीं देता। आजकल तो भाई भाई में झगड़ा लग जाता है घर के सामने के रास्ता के लिए, तो उन्होंने ये रास्ता दिया हुआ है परिक्रमावासियों के लिए, तो बहुत बड़ा दिल है इनका। और चलते चलते हुए आप लोग नर्मदा मैया जी की इस तरीके से दर्शन के साथ उनका दृश्य देखते हुए आप लोग आगे चल सकते हो, काफ़ी अद्भुत दृश्य के साथ भाई। तो भाई सारे के सारे परिक्रमावासी अपने रास्ते चले गए भाई परिक्रमा मार्ग पे, लेकिन हम लोग पूरे मैया के तट से जा रहे हैं। आप देख सकते हो मैया कितने साइड में है हमारी, और ये रास्ता भी पूरा क्लीन है भाई, साफ रास्ता है। ऐसा कोई नहीं कि रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, अड़चन है। हाँ वैसे कभी कभी बारिश की वजह से हो सकता है, नहीं तो मैया का जब जल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तब हो सकता है भाई, लेकिन अभी कुछ फिलहाल है नहीं। तो मुझे लगा कि भाई घूम के क्यों जाना है, मैंने मैप में थोड़ा बहुत देख लिया और सोचा कि बीजगांव तक हम लगभग अच्छे से जा सकते हैं इसी रास्ते से। तो प्रयास यही है साइड मैया जी के पूरे किनारे से चलने का, और काफ़ी लंबे, बहुत लंबे समय के बाद मैया के किनारे से चल रहे हैं भाई। और मैया देखिए यहाँ पर भी परिक्रमावासियों को भी परिक्रमा समाप्त होने तक मैया पालती रहती है, और यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पूरे मैया के साइड लोगों ने किस तरीके से उनकी ज़मीन को भी, उसकी जगह को भी खेती के रूप में किस तरीके से बदला हुआ है भाई। एक जाली लगाई हुई है और एक लाइन पूरा एक खेती की हुई है लोगों ने, कितने प्यार से। और ये सारी की सारी खेती मैया इसकी पवित्र जल से ही खेती हो रही है यहाँ पर। देखो ये होती है भाई मैया की लीला। और वहाँ देखिए मैया के बीचों बीच एक साधु बाबा तपस्या के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी लगा के बैठे हैं, कुटिया मतलब सम बोल सकते हो आप लोग। और वहाँ के वो सामने उनके कपड़े भी सूख रहे हैं भाई। आप सोचिए यहाँ वो नाव भी रखा है उन्होंने वहाँ पर, हाँ, उसको पार करने के लिए, जाने के लिए। और उनको कितना आनंद आता होगा, आनंद छोड़िए कितना उनको फल मिलता होगा जब वो तपस्या करते हैं वहाँ पर भाई, सुबह शाम वगैरह, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। बस अगर इसके अंदर कोई नाव घूम रही है तो उस नाव की आवाज़ डिस्टर्ब करेगी, नहीं तो बस मैया जी का किलकिलाहट सुनते हुए तपस्या करते रहेंगे वो। ऐसी होती है मैया की तट की लीला। मैया के तट से अगर जा रहे हो ना तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। क्या है ना, सारे के सारे किसान अपने खेती के लिए मोटर लगाए हुए रहते, करंट रहती है, तो नीचे ऊपर वायर वगैरह देख के चलेंगे तो आप भी सेफ रहोगे और खेत वालों की मोटर्स भी सारी सेफ रहेगी भाई। लेकिन यहाँ पर एक साथ कितनी ज़्यादा मोटर है देखिए एक ही जगह पे भाई साहब। और यहाँ पर पता है ज़मीन भी वाइब्रेट हो रही है इन सारे मोटर की एक साथ चलने के लिए, चल रही है ना, तो उसके वजह से सारे की सारे मोटर्स एक साथ चल रही है, तो ज़मीन भी वाइब्रेट हो रही है गुई करके। और रास्ता देखो भाई कितना साफ है, कितना अच्छा है। वैसे देखिए हम गाड़ी से तो है नहीं, साइकिल से तो है नहीं, तो हमें हाईवे एकदम साफ सुथरा रास्ता चाहिए क्यों? हम तो 2 पैर वाले हैं, हम कहीं से भी घुस सकते हैं कि नहीं, कहीं से भी रास्ता बना के जा सकते हैं। तो भाई साफ सुथरा रास्ता चाहिए क्यों? और जब किनारे से चलते हैं ना भाई तो मैया का जल ही ग्रहण करना पड़ता है, तो यहाँ से अंदर से भरवाते हैं इन महाराज से। नर्मदा महाराज थोड़ा अंदर से पानी भर के दे सकते हो? दीजिए, हाँ थोड़ा अच्छा सा भर के दीजिएगा पीने के लिए। हाँ निकाल देंगे, अंदर ग्लास है ना, थोड़ा सा देख के उसके अंदर का ग्लास निकाल दीजिएगा। अच्छा इसके अंदर मिट्टी निकालते हो आप? हाँ वही रेत ये पूरा भर के लेके आते हो? कितना घंटे लगता है आपको निकालने के लिए? कम से कम आधा घंटा भर देते हैं। आधा घंटे में भर देते हो नीचे से पूरा निकाल के हुए? 20 मिनट बाद। अरे बाप रे। और ये पूरा ट्रेलर फुल हो जाता है? हाँ ट्रेलर फुल हो जाता है।
और कितने में बेचते हो भैया यहाँ पे? बिक जाता है 1800 रुपये में जाती है इसका। और दिन में कितना निकालते हो? 3 निकालते हो? तीनों लोग हो आप और उसमें से पार्टनरशिप कर लेते हो? और ये बोट आपका खुद का है? अरे बाबा, बहुत मेहनत का काम है मतलब। हाँ मेहनत का काम है, पर आपका ये करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, जब धरती पे जीना है तो करना पड़ेगा। हाँ पेट के लिए तो आप भगवान ने ना जन्म दिया तो आप सुबह कितने बजे आ जाते हो आप लोग? सुबह 7:30 बजे। और कब तक करते? शाम तक पूरा? शाम तक 8 बज जाती है। क्या बात है यार, बहुत मेहनत का काम है। धन्यवाद महाराज जी, नर्मदे यार। चलो भाई, क्या है ना, किनारे पे वो ज़्यादा कीचड़ था, भर नहीं पा रहे थे हम, तो इसके वजह से बोट दिखी रुकी हुई, तो उनसे थोड़ा सा जल भरवा लिया, प्यास लगी है, बैठ के आराम से मैया जी का अमृत ग्रहण करते हैं भाई। और क्षमा कीजिएगा, मूर्ख प्राणी है ना समझ नहीं आता है, कभी कभी जल को पानी कह देते हैं, क्योंकि हमें पानी कह कहकर आदत पड़ी हुई है बचपन से, तो अचानक से हम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो ये गलतियाँ होती रहती है। तो मैया जी का जो जल है उसको हमेशा जल ही पुकारना चाहिए करते बोलते हैं परिक्रमावासी भाई, वासियों को स्पेशली। तो प्रयास मेरी वही रहती है, हो जाता है कभी कभी। इनको बस आज ही किनारे से चलाया है, आगे ना बीजगांव आने वाला है। ये एक गांव है, पता नहीं इस गांव का कुछ नाम है, क्या नाम बताया मम्मी उनका? कुछ तो नाम बताया, आगे गांव आने वाला है, तो वहाँ से ना किनारे से भी जा सकते हैं, और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जैसे कि अभी हम खेती से निकल रहे थे ना, उस तरीके से थोड़ा सा खेती से जाना पड़ता है। दोनों में आप जो चाहे रास्ता ले सकते हो। और मम्मी बोल रहे हैं किनारे से चलने का आनंद अलग है, किनारे से ही चलते करके ये होता है भाई। एक बार चल के देखो, आप लोगों को आनंद आने लग जाएगा। चलो भाई, बीजगांव यहाँ से थोड़ी दूरी पे है और करोड़ माफ़ी पे आके पहुँचे हुए हैं। और ये रहा मैया जी के किनारे ही आए हम लोग पूरा। और इस गांव का जो आश्रम है, अन्न क्षेत्र है, वो भी पूरे मैया के किनारे पे ही है भाई। तो देखा किनारे का चलने का फ़ायदा, मतलब हमें किनारे छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भोजन करने के लिए भी भाई। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, वैसे 12 बज चुके इस समय, तो जाके भोजन प्रसादी ग्रहण करते, बात का बात सोचते हैं भाई। और इस सुंदर आश्रम का नाम है करुणा धाम आश्रम भाई। देखते हैं यहाँ पर कितने परिक्रमावासी पहुँचे हुए हैं दोपहर के भोजन के लिए। हमें थोड़ा सा देरी हो गई, वैसे बहुत दूर था वैसे, तो उतनी दूर पार करके आए हम लोग। और इस रास्ते से हमें जाना है भाई। अभी भोजन होते ही थोड़ा सा वहाँ पर कीचड़ है, थोड़ा सा किनारे से चल रहे तो भाई कीचड़ वगैरह से थोड़ा सा झेलना ही पड़ता ही है। इसके बाद हमें बिजनौर तक के किनारे से भी जा सकते, इस तरीके का रास्ता है। काफ़ी सुंदर सा यहाँ से घाट का भी, मैया जी का भी दर्शन है। और ये रहा भाई भोजनालय इस आश्रम का, काफ़ी सुंदर सा, और काफ़ी ज़्यादा परिक्रमावासी भोजन भी कर रहे हैं। पग पग सारे नर्मदे हर बोलो जी जोर से प्यारे, नर्मदा मैया की जय हो, दुख सब भागे हारे। कभी धूप चढ़े कभी बदरा, कभी रास्ता पूरा कीचड़, मैया हंस के बोली मन में, अरे साधक तू तो है निडर। कभी धूप चढ़े कभी बदरा, कभी रास्ता पूरा कीचड़, मैया हंस के बोली मन में, अरे साधक तू तो है निडर। छाले बोले आज हमारी बारी, बहुत प्यारी लग रही है। जांग बहुत बड़ी है आपकी। कहाँ से हो माता जी? ओमकारेश्वर से। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा उठा के? 1 तारीख से उठा था। इतनी तेजी से चल रहे हो आपकी। हम तो, मैंने तो क्या कि नवंबर, ये सितंबर, जहाँ पर अपना ये हुआ था ना गणपति विसर्जन, उस समय उठाया था मैंने। तो आराम से चल रहे हैं हम तो, लेकिन आप तो बहुत तेज चल रहे हो, गजब। तेज भी चलना पड़ता है, धीरे भी चलना पड़ता है। आपकी उम्र क्या है वैसे माता जी? उम्र क्या है? उम्र मेरी 54-55। 54-55। और इतना वजन लेके भी चल जाती हो, क्या बात है। ऐसा पहली बार परिक्रमा कर रहे हो, आप पहले किया हुआ है माता जी? मेरे डबल बार। आप पहली बार है? कैसे सोच लिया आपने कि आप कर सकती हो करके? जी की कृपा है, अपनी क्या है कृपा, ले जा रही। जी जी जी, सही है सही है। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे हर मेरी डबल है, 2 बार हो गई। आज का डबल है? हाँ, क्या बात है, मतलब डबल इंजन है आप। हाँ, इंजन है। ऐसा थोड़ी है कि बूढ़े होने के बाद ही परिक्रमा करो, सब कुछ करो। आपको आप गारंटी दे सकते हैं हम बूढ़े होने तक जिंदा रह पाएंगे? अभी शाम तक जिंदा रहेंगे या नहीं कुछ पता नहीं, तो जैसा समय मिले वैसा कर लो। सही है ना माता जी? नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी भरपेट भोजन खा के वहाँ से निकले हुए हैं। और ये मातारी लोग मिली भाई, जो ओमकारेश्वर से अपना 5 ग्रुप बना के निकले हुए हैं, 4 महिलाएं और 15 ग्रुप है। देखो भाई साहब
और सोचो 1 तारीख से निकले इसी महीने से, और ये लोग हमें पकड़ लिया जो हम 3-3 महीने से चल रहे हैं। कितने तेजी से चलते हैं ये लोग इतने एज होने के बाद भी। हाँ जी, पिछले मतलब अक्टूबर में होली में उठाया था। नहीं, दीपावली में उठाया था 1 तारीख। हाँ, देवउठनी एकादशी उठाया आपने, क्या बात है। लेकिन फिर भी कड़क चलती हो आप, आराम से चलो, आनंद लो आप इस एज में। जितना जल्दी जाके क्या करोगी, भगवान जल्दी बुला लेंगे। आराम से चलो। क्या दादी मैं आपको एक बताऊं, कोई भी देवताओं की हिम्मत नहीं मैया से तट से आपको उठा ले ऊपर, क्योंकि मैया के तट पे 33 कोटि देवता बसते हैं। तो आपको जल्दी कोई उठाएगा नहीं। आराम से चलो। मजाक कर रहा था भाई। वेट उनके पैर के पास, उनके पास आने के बाद धरते हैं। हाँ, मैं भी स्वागत करती हूँ। आप सभी मातारियों का स्वागत है चलो बढ़िया, गुलाब फूल के अंदर। बहुत अच्छा लगा। इसलिए तो फूलों से स्वागत किया। तो भाई चलते हुए हम आके सतगांव के आसपास पहुंचे हुए हैं। यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले ही हमने विश्राम कर लिया है। यहाँ पर एक मैकल करके एक आश्रम है भाई, वो दिख रहा है आप लोगों को। वो आश्रम पे सदाव्रत मिलती है, और आप लोगों को पता ही है मुझे सदाव्रत कितना पसंद है करके। सदाव्रत जहाँ मिले भाई मैं वहीं पर स्टे कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है अपने लिए भी। और यहाँ पर देख सकते हो अपनी मैया जी का खूबसूरती, संध्या का समय भाई, और सूर्य नारायण जी देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी मस्त, काफ़ी सुंदर से खिल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर मट्टी निकाला जाता है अपने मैया के अंदर से। आप लोग ये देख सकते हो भाई, ये सारे के सारे जो बोट है ना, ये मट्टी निकाल के लेके आते हैं, और वहाँ से भी वो जेसीबी जो है वहाँ साइड से भी मट्टी निकाल रही है भाई। वो देखिए, वो वाह, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं इतनी बड़ी यहाँ पर एक तरीके से मट्टी निकालने का धंधा चलता है भाई पूरा दिन। वहाँ पर वो जो आश्रम है ना भाई, पूरा आश्रम भाई धूल से भरा हुआ है, मट्टी के धूल से इतना ज़्यादा यहाँ पर। मतलब इस मट्टी की यहाँ पर ये होती है भाई, तस्करी होती है यहाँ पर एक तरीके से। तो जो आश्रम के देख रेख करते हैं महाराज जी आ चुके हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? महाराज जी रामदास कुशवाहा, ये लिखा तुमने, फोन तो लगाया? हाँ। तो महाराज जी को मैंने फ़ोन किया था। अगर आप लोग भी इस आश्रम पे रुके होते हैं, यहाँ पर फ़ोन कर दीजिए महाराज जी को कि कितनी मूर्ति है, और यहाँ पर सदाव्रत रहती है। आप खुद यहाँ पर खाना बना के खाना होता है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिएगा। ये अपना घर है, ये अगर कल आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कल को फिर से आप ही इस्तेमाल करोगे इसको, तो गंदगी नहीं करनी है। और बाबा जी ने पूरे आश्रम में भाई सब्जी वगैरह सब कुछ उगा के रखा है, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हमें काढ़ा बनाना था, थोड़ा सर्दी वगैरह के लिए, ठंडी बहुत आसपास बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो भाई काढ़ा बनाने के लिए हमने अदरक मांगा। बाबा जी बोले यहाँ पर मैंने उगा रखा है, अभी उखाड़ के देता हूँ। तो देखते हैं बाबा जी ने कहाँ पर उगा रखा है भाई, मैंने देखा भी नहीं अदरक का पेड़ कैसा होता है करके। ये वाला? हाँ, ये अदरक होता है ऐसा? अदरक होता है, मैंने देखा ही नहीं बाबा जी जिंदगी में। कभी नहीं देखा? हाँ, अब देख लो। हाँ, ये रहा भाई, मैंने आंखों में के सामने पहली बार अदरक देख रहा हूँ मैं। है कुछ और? हाँ जी, ये देखो बेटा। हाँ जी बाबा जी, रुकिए मैं देखता हूँ और नीचे रहता। बस वही होगा उतना। तो आपने यहाँ अदरक से ही अदरक उगता है ना बाबा जी? अदरक से अदरक उगता है। हम्म। बहुत पुराना है ये, 2-3 साल पुराना, बस उगता ही। बस। हाँ चलो, ये वो कभी किसी पेशेंट को जरूरत लगेगी। हाँ जी। चलो। और ये सारे के सारे पेड़ को भी नहीं आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आदत है वो। और यहाँ पर इस तरीके से बैंगन वगैरह सब उगा के रखा है भाई बाबा जी ने। गिलकी की सब्जी इतने लगे। गिलकी मतलब ये वाली? हाँ, ये बेला वाली वो लगी है? हाँ, ऊपर लगी है। अच्छा, वो गिलकी की है? वो नहीं बाबा जी, अभी आलू वगैरह है ना उसके बना लेते हैं। बाबा जी गांव का इसका स्थान का नाम क्या है? सतगांव? ये है मेकल सुता आश्रम। मेकल सुता आश्रम चोरसा खेड़े का है ये। हाँ, गाँव चोरसा खेड़। और ये है भाई कड़ी पत्ता, मैंने तोड़ के रखा था सब्जी में डालने के लिए, तो कड़ी पत्ता भी हो गई। चलिए भाई खाना बनाते हैं और मैया जी की पूजा करते तैयार होते हैं। आओ रे आओ ने मावर, जहाँ धरती लेती सांस, कहते हैं यही नभी है मैया की, यहीं से फैला प्रकाश। एक हाथ में सृष्टि थामी, दूजे में ममता धार, नेमावर में बैठ के मैया हंस के देखे संसार। जो भी आया टेढ़ा मेढ़ा, सीधा होकर